हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 1230 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये सारे पद यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाले गए हैं और एक परमानेंट जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो आपका स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगा वो लगभग यहाँ पे 10 लाख रुपए पर एनुअल आपका सीटीसी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जिन्होंने बी टेक कर रखा है किसी भी ब्रांच में वो कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले तो आपको एक असेसमेंट देना पड़ेगा। असेसमेंट अगर आपका बढ़िया हो जाता है तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा, देन फिर आपको यहाँ पे ऑफर लेटर मिलेगा। इसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे, बस आपको वीडियो को अच्छे से पूरा देखना है और सिलेक्शन प्रोसेस को समझना है और अप्लाई प्रोसेस को समझते हुए आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट हमने रखा है 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह कनेक्ट विथ मी का लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पर आपको क्लिक करना है। डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे अप्लाई करके, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपका सैलरी क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे लिंक्डइन पे, जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाला है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसी डाला गया है यशवनी के द्वारा, जो कि यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर आपको देखने को मिलेगी जिंदल स्टील एंड पावर की। इन्होंने ही एक दिन पहले जॉब वैकेंसी यहाँ पे पब्लिक कर रखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे आपके लिए रहने वाली है और सैलरी आपका बहुत ही तगड़ा आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई का लिंक इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। उससे पहले सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वो कैंडिडेट जिनके 10th और 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 60% का क्राइटेरिया बन रहा है। 60% का क्राइटेरिया मिनिमम आपका बनना चाहिए। अगर आपने 10वीं कर रखा है, 12वीं कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है या फिर कर रहे हैं, तो आपके 60% यहाँ पे बनने जरूरी है। अगर किसी भी बच्चे के 59.99% बन रहे हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो 60% पूरा हो जाता है, नहीं होता, 0.01% कम है यहाँ पे। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके पूरे 60% बनने चाहिए और 60% से ज़्यादा आपके बनने चाहिए। आपने 10वीं कर रखा है उसमें भी 60% होने चाहिए, 12वीं कर रखा है उसमें भी आपके 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है बी टेक तो भी आपके 60% बनने जरूरी है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आपने कर रखा है तो आपके 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है
कि आपका जो एक्टिव बैकलॉग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और आपका एक्टिव बैकलॉग है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद यहाँ पे तीसरे पॉइंट में इन्होंने बोला है कि 1 साल से ज़्यादा का गैप यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए। 1 ईयर गैप यहाँ पे, उससे ज़्यादा का गैप आपके यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नहीं होना चाहिए। वो गैप कभी भी हो सकता है, जैसे कि आपने 10th किया है, उसके बाद यहाँ पे आपने 11th किया है, उसके बाद आपने 12th किया है और 12th में आप एक बार अगर फेल हो चुके हैं, दोबारा आप 12th कर रहे हैं, तो ये आपका 1 साल का गैप हो गया। या फिर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल की थी और आपने 5 साल में कंप्लीट की है, तो फिर यहाँ पे आप कंप्लीट की है आपने और आप पास आउट हो चुके हैं। 1 साल से ज़्यादा का गैप आपका नहीं होना चाहिए। 1 साल का तो यहाँ पे चलेगा, 2 साल का गैप है, आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री 6 साल में कंप्लीट हो रही है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके 11th 12th में अगर आप फेल हो चुके हैं और आप यहाँ पे बीटेक के अंदर आपकी जो डिग्री है 4 साल की, आपने 5 साल में कंप्लीट की है, तो 2 साल का गैप हो गया, तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम मैक्सिमम आपका 1 साल का गैप यहाँ पे चलेगा। 1 साल से ज़्यादा का गैप है तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप 12वीं 2014 के अंदर पास आउट हुए हैं और आपका यहाँ पे 2 साल का गैप है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अप्लाई का लिंक दे रखा है जो कि टॉप पे भी इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका अप्लाई लिंक है, इस पर हम क्लिक करते हैं और पहले इस फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी का ये ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट है। जिन कैंडिडेट ने एमबीए कर रखा है बीबीटेक के बाद या फिर एमबीए कर रहे हैं वो उसको अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट इसका रहेगा 10 जनवरी 2024। इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। इमीडिएटली आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा आपका सिलेक्शन हो जाने के दौरान। और आपका जो एमबीए है उसका डोमेन यहाँ पे मार्केटिंग, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एचआर, बीए, जो कि आपका बिजनेस एनालिटिक्स की पोजीशन होती है, जो आपका एक यहाँ पे ब्रांच होता है। अगर आपने उसमें से कर रखा है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। वही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें 60% यहाँ पे होने चाहिए। 10th में भी आपके 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। सिलेक्शन जो आपका रहेगा, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट दोनों आपके होंगे। उसके बाद आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके बाद बिहेवियरल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपका बिहेवियर चेक होगा। देन फिर आपका जीडी होगा, ऑनलाइन टेक्निकल डोमेन एंट्री होगा। जैसे कि आपकी ब्रांच यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ भी ब्रांच है उससे रिलेटेड, आपने अगर एमबीए कर रखा है तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटरेक्शन होगा सीएचआरओ के साथ, ये होने वाला है। देन फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसको आप यहाँ पे पीसी से दे सकते हैं, मतलब कि आप अपने जो लैपटॉप या पीसी के थ्रू दे पाएंगे। वेबकैम होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे अबाउट कंपनी के बारे में बता रखा है, उसका वेबसाइट और उसकी लिंक्डइन आईडी दे रखी है। और यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड चाहते हैं कि आपके पास भी रिकॉर्ड आ जाए तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप फिल कर रहे हैं उस पर रिकॉर्ड आपका ये जनरेट होकर वापस से आपको ईमेल आ जाएगा। फिल कैसे करना है, आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे कि आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, ये आपको डाल देना है। आपका डीओ भी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, और आपका 10th के परसेंटेज आ जाएंगे, 10th का पासिंग आउट ईयर आ जाएगा, 12वीं के परसेंटेज, 12वीं का पासिंग आउट ईयर आपका आ जाएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने किस में कर रखा है, बीटेक कर रखा है तो उसमें टिक करेंगे, बीबीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीसीए कर रखा है, या फिर आपने कोई अदर ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई कोर्स कर रखा है, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बीटेक की ऑल ब्रांच एलिजिबल है, तो यहाँ पे कोई भी ब्रांच आपकी वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई अदर यहाँ पे क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर कौन सा था, परसेंटेज कितने बने आपके, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर सीजीपीए में स्कोर कार्ड जनरेट होता है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करेंगे आपकी जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है उसके नीचे यहाँ पे सीजीपीए टू परसेंटेज और परसेंटेज टू सीजीपीए कन्वर्जन का एक फॉर्म दिया होगा, तो आप वहाँ पे फॉर्मूला को देखते हुए अपने सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल दीजिएगा। एमबीए आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसके बारे में डाल सकते हैं। एमबीए का आपका यहाँ पे कौन सा डोमेन है उसके बारे में डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग और डोमेन दे रखी है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे डाल पाएंगे। देन फिर यहाँ पे पूछा है कि एमबीए का पासिंग ईयर कौन सा है, परसेंटेज कितने बने आपके, करंट बैकलॉग है कि नहीं है, 2 साल से ज़्यादा का गैप है कि नहीं है, ये सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे यस है तो कितने साल का गैप है उसके बारे में बता सकते हैं। देन फिर यहाँ पे आता है आपका रिज्यूमे, तो आप अपने रिज्यूमे को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा।
रिज्यूमे यहाँ पे आपको एमबीए के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा अगर आप एमबीए कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके फाइनली अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। लास्ट डेट इसका जो रहेगा वो इन्होंने मेंशन कर रखा है 10 जनवरी 2024 इन्होंने लास्ट डेट मेंशन कर रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। सैलरी जो आपका रहेगा लगभग 10 लाख रुपए पर एनुअल आपका सीटीसी यहाँ पे रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। इंडिया में जितनी भी मेट्रो सिटी है वहाँ पे इसका जॉब लोकेशन आपको मिल जाएगा। एक मैनेजमेंट ट्रेनी का बढ़िया पोजीशन यहाँ पे निकाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।